मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 15 मार्च के बाद प्रॉपर्टी में बहुत तेजी आएगी। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कुछ दिन पहले अपनी एक मीटिंग में कहा था कि 15 मार्च के बाद फैसल हिल्स में, फैसल मार्गला सिटी में और फैसल मल्टी गार्डन B17 में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट आपको बर वक्त इसी चैनल से मिलती रहे। आज हम फैसल हिल्स और मल्टी गार्डन B17 के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों का ये ज़हन है कि ये एक मिली भगत थी, लोगों को एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट की गई थी, चंद लोगों को फ़ायदा दिया गया था। जैसे ही चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ये कहा कि 15 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली, तो उसका रिएक्शन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया। आप ये दोबारा एक दफ़ा मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप इसको डिटेल से सुने कि चौधरी मजीद साहब ने क्या कहा था। मेरा कहना यह है कि 15 मार्च के बाद प्रॉपर्टी में बहुत तेजी आएगी। आपका फैसल टाउन बहुत ऊपर जाएगा, आपका B17 ऊपर जाएगा, आपका FMC ऊपर जाएगा, आपका फैसल हिल बहुत ऊपर जाएगा, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी और रीसेल के लिहाज से भी, कमर्शियल प्रॉपर्टी के भी लिहाज से भी, रेजिडेंशियल के प्लॉट से भी। तो लिहाजा आप सब दोस्तों से मेरी एक दरखास्त है कि आप लोग इसके ऊपर एक काम करें और जोरों जज्बे के साथ काम करें। आपको बताएं, FR से लेकर फैसल टाउन से लेकर C स्क्वायर से लेकर FMC से लेकर फैसल हिल, मैंने सबके विजिट की है और आप सब लोग इस चीज के गवाह। जी, आपने सुना कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा है कि 15 मार्च के बाद फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी और मल्टी गार्डन B17 के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है, कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लिहाजा जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, डीलर हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, जैसे ही चौधरी साहब ने ये बयान दिया, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी। फैसल हिल्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी और रेट तकरीबन कोई 5 से 10 लाख रुपया रेट जो है वो अचानक इसमें बढ़ गए थे 2 हफ्ते के अंदर अंदर। अब लोगों की ये सोच थी कि यहाँ पे जो है रेट बहुत तेज़ी से जाएंगे जी, 5 मरला का जो 40 लाख का प्लॉट था ये तो 70-80 लाख रुपए का हो जाएगा। लोगों की मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन थी। मैंने उस टाइम भी वीडियो भी रिकॉर्ड करता रहा था, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैंने कहा था कि मार्गला रोड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक बात, दूसरी बात, जब भी सर्दियों का सीजन खत्म होता है, सर्दियों के बाद हमेशा मार्केट के अंदर मार्च अप्रैल के बाद तेजी आती है। मार्गला रोड का इम्पैक्ट लाजमी तौर पर पड़ना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। अब बाकी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, सब में इस टाइम काम जो है वो बहुत स्लो है। वहाँ पे ट्रेडिंग जो है सेल परचेज ना होने के बराबर है। मार्गला रोड जैसे ही इसकी न्यूज़ आई, ये जी GT रोड से लेकर D12 तक मुकम्मल हो चुका है। अब इससे लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि D12 में आपको 2.5 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है, मल्टी गार्डन B17 में, फैसल हिल्स में आप 2.5 करोड़ में अच्छी लोकेशन की 1 कनाल का प्लॉट खरीद सकते हैं। तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और डिस्टेंस क्या है उस D12 से और E11 से? सिर्फ और सिर्फ 9-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे आप 7-8 मिनट के अंदर वो आप इसको डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो ही चौधरी साहब ने ये बयान दिया कि 15 मार्च के बाद ये तेज़ी आने वाली है, चौधरी साहब की भी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, उनकी अपनी एक एनालिसिस थे। उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने बेतहाशा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अब इसमें कुछ लोग तो बहुत ही मतलब समझदार थे, उनको पता था कि ये मार्केट में जो वक्ती एक बूम आएगा, एक बैलून क्रिएट होगा, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। लोगों ने 38-40 लाख का 5 मरला का प्लॉट परचेज़ किया और उन्होंने 42-43 लाख में जाके वो उसको सेल आउट कर दिया, या जिन्होंने 45 में परचेजिंग की उन्होंने 50 में जाके चीज़ें बेच दी। अब कुछ लोग जो एक्स्ट्रा ज़हीन होते हैं वो समझते हैं कि ये शायद मार्केट हमेशा के लिए ऊपर जाएगी या इसी में यही तेज़ी रहेगी। उन लोगों ने चीज़ें बेचने से इनकार कर दिया, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब होल्ड कर दिया। इसके बावजूद उनको पैसों की ज़रूरत थी या उनको कोई मजबूरी थी, वो ज़्यादा होल्ड भी नहीं करना चाहते थे कि वो साल 2 साल, साल 1.5 साल होल्ड करें जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती, नई गवर्नमेंट आके स्टेबल नहीं होती, तब तक वो वेट भी नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर इस मौके से भी फ़ायदा ना उठा सके, तो वो मार्केट जो रेट आर्टिफिशियल तौर पे आप समझ लें, जो भी आप समझ लें, वो थोड़े से रेट बढ़े थे, अब फिर वो रेट जो है वो दोबारा से कम हो गए। जो प्लॉट 34-35 लाख से स्टार्ट होकर 42-43 लाख के गया था, अब वो फिर प्लॉट दोबारा मार्केट में 37-38-39 लाख में
आ चुका है इस टाइम। अब इसके बाद अगली बात यह है कि अब दोबारा ये तेज़ी कब आएगी या मार्केट कब स्टार्ट होगी। तो आप फिर ये बात ज़हन में रख लें, मैं आपको 100% श्योरिटी में कहता हूं कि मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स की मार्केट इस टाइम जो जेन्युइन मार्केट है, जो ओरिजिनल उसकी हालत है, वो स्टक नहीं होगी, वो मार्केट नहीं रुकेगी। मैं आपको 100% गारंटी से ये बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि जब आर्टिफिशियल एक मार्केट क्रिएट की जाती है, जब ये एक हवा दी जाती है, हफ्ता 2 हफ्ता उसमें ट्रेड तेज़ी आ जाती है, उसके बाद फिर वो मार्केट स्लो हो जाती है। ये अप डाउन ये लगा रहता है, ये एक मार्केट की खूबसूरती होती है। आप इन चीज़ों से घबराया भी ना करें। जो लोग लॉन्ग टर्म अपना यहाँ पे सोच रहे हैं मल्टी गार्डन B17 में या फैसल हिल्स में, उनको इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है या इसके परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मार्केट को जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि कम से कम उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आएगी, वो अगली स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह रियल एस्टेट ओवरऑल स्पेशली मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स में मार्गला रोड की वजह से तेज़ी ज़्यादा आएगी। अब इस टाइम अगर शॉर्ट टर्म बात की जाए कि फैसल हिल्स में अभी जो मार्केट राइट नाउ तकरीबन 2-3 हफ्ते से रुक गई है, ये दोबारा कब चलेगी। अब जो पिछला आपने देखा कि एक दफ़ा थोड़ी सी 2 हफ्ते में 5-7 लाख रुपया रेट आर्टिफिशियल तौर पे बढ़ चुका, हालांकि उसे 1-2 लाख एक जेन्युइन तरीका ये था कि उसे 1-2 लाख रुपया रेट बढ़ना चाहिए था। अब जो 6-7-8 लाख 10 लाख रेट बढ़े, अब वो रेट दोबारा लोगों ने चाहो कि अब वो मार्केट में दे रहे हैं चीज़ें, लेकिन उनकी बिक नहीं रही। अब उन्होंने वही डिमांड अपनी कम कर दी है। अब मैं आपको अगली अपनी जो मेरी असेसमेंट है वो ये बता रहा हूँ कि मल्टी गार्डन B17 या फैसल हिल्स में ईद के बाद लाजमी तौर पर रेट में फिर दोबारा तेज़ी आएगी। ये आप मेरी बात को नोट कर लें। इंशाल्लाह ये इस ईद के बाद दोबारा यहाँ पे मार्केट फिर बेहतर होगी, फिर ट्रेडिंग यहाँ पे बेहतर होगी। लेकिन जिन लोगों को मजबूरी है, जो लोग ज़्यादा टाइम तक अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं कर सकते, उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और इस टाइम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लें। और जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, दोनों के लिए मार्केट बहुत सुटेबल है। इस टाइम आप मल्टी गार्डन B17 में फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इस टाइम भी रीजनेबल रेट के ऊपर जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। ईद के बाद एक दोबारा मार्केट में तेज़ी आएगी, आप उस दौरान भी अपनी चीज़ें एक शॉर्ट प्रॉफिट के ऊपर निकाल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट की सोच रहे हैं या बड़े एक जंप का ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो लोग परेशान हैं कि ये मार्केट क्यों रुक चुकी है, तो वो लोग भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह मार्केट के अंदर तेज़ी रहेगी। मार्केट का जो एक ग्राफ है या उसकी डायरेक्शन है वो मुस्बत है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अपनी जो पेशगोई थी वो उनके लिहाज से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो उसकी वजह से एक आर्टिफिशियल मार्केट के अंदर तेज़ी आई है वो उसके लिए नुकसानदेह थी। जेन्युइन हालत में मार्केट इंशाल्लाह अब चलती रहेगी। मार्गला रोड बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अप्रोच है, जिसकी वजह से अब ये दोनों हाउसिंग सोसाइटी इंशाल्लाह इनका ग्राफ या इनकी जो आप डायरेक्शन देखेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगी। इसके अलावा अगर आप मल्टी गार्डन B17 में फैसल हिल्स में कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा फैसल टाउन फ़ेज़ 2, मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2, कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, और इसके अलावा अगर आप बिलीवर्ड सिटी में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंशाल्लाह आपको सर्विस देंगे। इसी नंबर के ऊपर मेरा व्हाट्सअप भी मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप करें या मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बाकायदा तौर पर इसकी सर्विसेज देंगे। एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।